हाय। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आप किसी क्राइम सीन पर खड़े हो और आपके साथ खड़ा एक आदमी किसी को गोली मार दे, क्या सिर्फ उसके साथ खड़े होने की वजह से आप भी मर्डरर बन जाओगे? साउंड्स अनफेयर, राइट? लेकिन एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में दिया है। चलिए समझते हैं। इस केस में एक आदमी की गोली मार के मर्डर कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मेन एक्यूज्ड ने विक्टिम को गोली मारी और उसके साथ दो और लोग भी थे जिन्होंने बाद में फायरिंग की और सब वहां से भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने कहा तीनों साथ आए थे, इसलिए तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और इस बेसिस पर एक अक्यूज्ड लड्डन को भी मर्डर के ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बेसिक सवाल पूछा, एविडेंस क्या कहता है? और क्रिमिनल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी नहीं होती, एविडेंस होता है। कोर्ट ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक बुलेट रिकवर हुई है। अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी सही होती कि तीन लोगों ने फायरिंग की है, तो बाकी बुलेट्स, एम्प्टी कार्ट्रिजेस, पेलेट्स, कुछ तो मिलना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। फिर कोर्ट ने विटनेसेस की टेस्टिमनी देखी। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात भी सामने आई कि लड्डन की विक्टिम से कोई पर्सनल दुश्मनी ही नहीं है। अब यहाँ आती है सेक्शन 34 आईपीसी, जिसे हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर चार लोग मिलकर पहले से डिसाइड करके कोई क्राइम करते हैं तो लॉ सबको इक्वली लायबल मान सकता है। लेकिन कॉमन इंटेंशन अज्यूम नहीं की जाती, प्रूव की जाती है। प्रोसिक्यूशन को कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि सब लोग एक ही प्लान का हिस्सा थे। सिर्फ किसी के साथ खड़े होने से या सिर्फ उसके साथ भागने से या सिर्फ शक के आधार पर आप ऑटोमेटिकली गिल्टी नहीं हो जाते। और इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड्डन की कन्विक्शन सेट असाइड कर दी। कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल को रिपीट किया, सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन नेवर टेक प्लेस ऑफ प्रूफ। और ऑनेस्टली ये सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं, हम सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट सस्पिशन पर नहीं, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट पर दिया जाता है। और इसी वजह से कहते हैं एविडेंस विंस केसेस, assumptions don't।